आज भी हम अपने ही देश में गुलाम हैं। अंग्रेज तो हमें स्वतंत्र करके चले गए, लेकिन क्या ये स्वतंत्रता केवल हमारे संविधान तक है? एक पढ़ा लिखा नवयुवक जब अपने आसपास परेशानियों को देखता है तो क्या वो जब सवाल पूछेगा तो उसे गोली मार दिया जाएगा? ये कैसे स्वतंत्रता है? सरकारें और पुलिसकर्मी हम पे केवल और केवल शासन करने के लिए बैठे हैं, तो ऐसी स्वतंत्रता हमको नहीं चाहिए। और ऐसी स्वतंत्रता मुझे लगता है आपको भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा इस बच्चे के साथ हुआ, इस लड़के के साथ हुआ है, वैसे कल आपके साथ भी होगा और आपके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं होगा। बस केवल ये ढिंढोरा होगा कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आज बात करेंगे भरत भूषण तिवारी के बारे में, जो कि भोजपुर बिहार का एक लड़का है, जो बीएससी का छात्र है और इसके जो आइडियल है वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद है। क्या ये कभी अपने देश के बारे में अनहित सोच सकता है? जब हमारे ही देश के लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा समाधान नहीं दिया जाएगा, व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी, जब बूढ़े बुजुर्ग बिना इलाज के मरेंगे, जब हमारे छोटे भाई बहन पढ़ाई करने के लिए परेशान होंगे, वहाँ पे इस बच्चे का खून खौलेगा, क्योंकि इसके आइडियल भगत सिंह है, इसके आइडियल सलमान खान नहीं है। तो भैया इसके खून में गर्मी होगी ना, और जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग उसे गोली मार दोगे। ये संविधान देता है हमें स्वतंत्रता। डीजीपी की नजर में वो मानसिक रोगी है, मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसा कहते हैं, और पुलिस की नजर में वो अपराधी बन जाता है, और माँ बाप की नजर में वो बीएससी का छात्र है। कैसे हो सकता है? कोई क्रांतिकारी तभी बनता है जब वो सिस्टम से परेशान हो जाता है, उसे न्याय नहीं मिलता है, फिर निकल करके आते हैं भरत भूषण तिवारी। फिर चाहे इनको गोली से मार दो, फांसी पे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना तेजी से आपने ये एक्शन ले लिया, इसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया, इसे अपराधी बना दिया, और कुछ ही घंटों में इसे सरेंडर करने के बावजूद इसका इनकाउंटर करा दिया। आज तक संविधान के किसी भी आर्टिकल में मैंने नहीं पढ़ा कि सरेंडर के बाद इनकाउंटर किया जाता है, किसी को मार दिया जाता है। आपने तो संविधान का ही कत्ल कर दिया। आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं कि गलतियां हुई। थानेदार समेत 4 लोगों को आपने सस्पेंड किया है, इनके लिए सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, इनके लिए तो कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसके आदेश पर इन्होंने ये काम किया है? अगर मुख्यमंत्री जी ने का आदेश नहीं है और डीजीपी का आदेश नहीं है, तो आखिर इन्होंने अपने मन से कैसे कर दिया ये कांड? क्या इस बच्चे को न्याय नहीं मिलना चाहिए? इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी? कल से कोई माँ बाप अपने बेटे को समाज सेवा के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, किसी की सहायता के लिए बाहर नहीं भेजेंगे। बूढ़े बुजुर्ग ऐसे रास्ते पे पड़े रहेंगे, उनकी सहायता करने से लोग डरेंगे कि पुलिस आएगी, इनकाउंटर करके चली जाएगी, बिना किसी कारण, बिना कोई सबूत के। क्या हम ऐसे ही भारत को बना रहे हैं? ऐसे ही हम जगत गुरु बनेंगे? क्या चाहते हो भाई आप लोग यही चाहते हो कि जनता समाज कुछ न पूछे? तो ये स्वतंत्रता का ढोंग हटा दो और कह दो हम स्वतंत्र हैं। अंग्रेजों से स्वतंत्र थे, लेकिन हम अपनी सरकार से स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी व्यवस्था से स्वतंत्र हो चुके हैं। जहाँ पर एक तरफ नीच की लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, उसके लिए न्याय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी तेजी वहाँ पे भी दिखा देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो सामान्य घर की लड़की है ना। सामान्य परिवार के लोग परेशान रहे, लोकतंत्र का हम ढिढोरा बजाते रहे और हमारे भाई बहन ऐसे मरते रहे। सल्यूट हो ऐसे सिस्टम। धन्यवाद।